Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that 2 moles of certain ideal gas at temperature T naught 300 K were cooled isochorically so that gas pressure reduced 2 times. Then, as a result of isobaric process, gas expanded till its temperature got back to initial value. Find total amount of heat absorbed by gas in this process. So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. First equation of thermodynamics. देखो बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है आपका कि दो प्रोसेस है. तो पहले प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, वी क्या है आपका कांस्टेंट है. तो वी कांस्टेंट है बच्चों, वर्क डन तो होगा नहीं, वर्क डन क्या होगा आपका जीरो, W1 जीरो. दूसरे प्रोसेस में बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक प्रोसेस में आपका वर्क डन क्या होता है बच्चों, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी, ये होता है. अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपका इनिशियल टेम्परेचर 300 के था. आपने आइसोकोरिकली क्या किया आपने बच्चों इसको, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस किया, जिससे बच्चों प्रेशर हाफ हो गया, राइट. सो आइसोकोरिक मतलब बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये होता है. सो वी कांस्टेंट, सो पी वन वी इक्वल टू क्या होगा आपका एन आर टी. टी वन मतलब 300 के. बाद में क्या होगा बच्चों, प्रेशर आपका हाफ हो गया, पी वन वी इक्वल टू एन आर टी. सो पी वन वी कितना, एन आर 300, राइट. सो एन आर 300 बाई टू इक्वल टू एन आर टी. तो टी कितना हो जाएगा, देखो एन आर कट जाएगा तो टी कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, राइट. तो 150 के हो जा रहा है बच्चों फाइनल टेम्परेचर, सॉरी आपका फर्स्ट प्रोसेस के बाद टेम्परेचर कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पर T1 देखो कितना हो जा रहा है बच्चों 150 के. और फिर से क्या हो जा रहा है बच्चों, दूसरे प्रोसेस में आप फिर से इसको एक्सपेंड कर रहे हो, जिससे आपका टेम्परेचर फिर से इनिशियल वैल्यू आ गया, मतलब T2 कितना हो गया बच्चों आपका, अगेन कितना हो गया 150 के, सॉरी 250 के, सॉरी 300 के था जो पहले आपका, जो पहले बच्चों आपका था टेम्परेचर, वो उतना हो गया. अब देखो आपने पढ़ा होगा वर्क डन क्या होता है, सॉरी आपका डेल्टा क्यू जो हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, डेल्टा क्यू को डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है बच्चों, तो डेल्टा यू तो जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं. सो वर्क डन बच्चों आपका हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, दोनों में ऐड कर दो बच्चों, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, दोनों प्रोसेस के दौरान. डब्ल्यू वन तो जीरो है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा डब्ल्यू टू, और वो क्या है आपका एन आर डेल्टा टी, ये बच्चों. अब एन कितना है आपका 8.314, सॉरी एन टू है, आर के वैल्यू 8.314. डेल्टा टी कितना बच्चों, देखो यहाँ पर 300 के था, और शुरुआत दूसरी प्रोसेस की शुरुआत में क्या था 150 के था. सो 300 माइनस 150. सो जो डेल्टा क्यू आ रही हीट बच्चों एब्जॉर्ब आ रही है, वो कितना आ रही है, लगभग आ जाएगी 2500 जूल. ये आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.